खोलने की, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर काम करना और रात को सिर्फ सोने के लिए ही आना। अब जाओ खुद का कमरा साफ करो, बाकी खाने के लिए मैं कुछ भिजवाता हूँ। नागेश रोमी को सारी बातें समझा, बिना मंदिर के अंदर पैर रखे वापस आ गया। दरअसल नागेश ने रोमी को पुजारी का कमरा दिया था, जो सालों से धूल खाया हुआ था। कमरे में बड़े बड़े चाले थे और उस कमरे की खिड़की से मंदिर का मुख्य द्वार साफ दिखाई देता था। घंटों की मेहनत के बाद रोमी ने कमरा साफ कर दिया था, पर रोमी इतना थक चुका था कि वो बाहर से कुछ खरीद कर खाने की हालत में नहीं था। वो भूखे पेट ही बिस्तर पर लेटा था कि तभी किसी ने मंदिर का दरवाजा खटखटाया और जैसे उसने दरवाजा खोला तो चौंक गया। नागेश की बड़ी बेटी गहना रोमी के लिए खाना लेकर आई थी। लीजिए, पापा ने आपके लिए खाना भिजवाया है। अच्छा, आप भी आइए अंदर, कुछ देर साथ बैठिए। क्या किया है? हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में कदम नहीं रख सकता। क्या किया है? भाइयों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वरना वो जाग जाएगी। कौन जाग जाएगी? किसकी बात कर रही हैं आप? रहने दीजिए, आप शहर के लोग ये सब नहीं समझेंगे। इतना कहकर गहना बिना रुके अपने घर को चल दी। रोमी भी खाना खा गहरी नींद में सो चुका था। अगले 5 दिन तक तो रोमी बैंक से मंदिर और मंदिर से बैंक ही आता जाता रहा, लेकिन आज शनिवार था, इसलिए बैंक की छुट्टी के कारण वह पूरा दिन मंदिर के कमरे में ही रहा। गहना रोज की तरह सुबह और शाम का खाना रोमी को पहुंचाया करती थी। रोमी भी रोज एक नजर प्यार से उसको देखता, मानो जैसे उसके दिल और पेट की भूख एक साथ मिट रही थी। पर आज रोमी ने मन बना लिया था कि वो आज गहना से बात करके ही रहेगा। इसी फिराक में जब शाम को खाना देने गहना मंदिर आई तो उसने दरवाजा नहीं खोला। गहना भी बहुत देर से दरवाजा पीटती रही, पर रोमी मंदिर के अंदर कोने में छिपा गहना को देख रहा था। बहुत देर के बाद जब रोमी ने दरवाजा नहीं खोला तो गहना उसकी चिंता में मंदिर के अंदर आ गई। गहना ने मंदिर में कदम रखा ही था कि मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी और मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप ही खुल गया, जिसके अंदर एक शिवलिंग रखा था और उस शिवलिंग को लपेटे एक विशाल नागिन सोई पड़ी थी। पर दरवाजे के खुलते ही वो नागिन हरकत में आ गई और गहना ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी। तो आखिरकार तुम्हें मंदिर के अंदर आना ही पड़ा। मैंने कहा था ना, तुम शहर के लोग कभी नहीं समझोगे। अब भागो यहाँ से जल्दी, वो जाग गई है। गहना ने चौंकते हुए रोमी से कहा और उसका हाथ पकड़ वो मंदिर से बाहर जाने को हुई ही थी कि मंदिर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये सब देख रोमी भी डर गया था। ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजा कैसे अपने आप बंद हो गया? अभी कुछ मत पूछो, भागो यहाँ से, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। दोनों सीधा पंडित के कमरे, यानी अभी जिसमें रोमी रह रहा था, उसमें जाकर छिप गए। पूरे मंदिर का वातावरण बदल चुका था, चारों तरफ अजीब सी शांति पसर चुकी थी। तभी रोहिणी ने थोड़ी हिम्मत दिखा, कमरे की खिड़की से बाहर देखा। एक बहुत विशाल नागिन मंदिर के मुख्य द्वार पर फन फैलाए खड़ी थी और उसके सामने लाखों सांप रेंग रहे थे और जिन सांपों की आकृतियां उसने मंदिर की थी वो सब असली सांप बन उस नागिन के सामने आते जा रहे थे। फिर से हमारे कर्तव्य निभाने की बारी आ चुकी है। लालची इंसानों ने फिर से हमारे भगवान को हमसे छीनने की कोशिश की है, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ढूंढो उन्हें, वो इसी मंदिर में कहीं छुपे हुए हैं। नागिन की बात सुन सारे सांप एक पल में तितर बितर हो गए और मंदिर के हर कोने में रेंगते हुए रोमी और गहना दोनों को ढूंढने लगे। उसने तुरंत गहना का हाथ पकड़ उसे दीवार से लड़ा दिया और गुस्से से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? ये क्या है? और वो किसे ढूंढने की बात कर रहे हैं? मुझे ना, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? रोमी, ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है, जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी देवताओं ने हमारे खानदान को दी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसकी रक्षा करते आ रहे हैं,
लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, कर्तव्य में लालच की मिलावट होने लगी। फिर एक दिन मेरे परदादा ने शिवलिंग को चुराने की सोची। तब हमें ये श्राप मिला कि अगर हमारे खानदान में से किसी ने भी इस मंदिर में कदम भी रखा तो वो इच्छाधारी नागिन हमें मार डालेगी। यही कारण है कि मेरे कदम रखते ही मुख्य मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और अब वो इच्छाधारी नागिन फिर से अपने शिकार के लिए निकल चुकी है। गहना की बात सुन रोमी टूट गया। उसे लगा कि आज रात के बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल कमरे में बने एक छोटे से बिल से एक एक करके सैकड़ों सांप निकल रोमी को घेरने लगे। रोमी भी डर के मारे कोने में सिमटे जा रहा था और बारी बारी से सांप उसके जिस्म से लिपटने लगे थे। और देखते ही देखते रोमी का शरीर सांप से ढक चुका था, पर एक भी सांप ने रोमी को काटा नहीं था। छोड़ दो मुझे तुम्हारा शिवलिंग नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। वो चीखता हुआ कह ही रहा था कि अचानक उसे याद आया कि गहना कमरे से गायब है और अब सांप उसे पूरी तरह से जकड़ कमरे के बाहर ले आए। कुछ पल बाद ही रोमी नागिन के सामने खड़ा था। ये कौन है? किसको उठा ले आए हो तुम? इसके माथे पर कोई श्राप नहीं लिखा है। नागिन के इतना कहते ही रोमी के जिस्म से लिपटे सारे सांप एकदम अलग हो गए। बस कर दो दीदी, बहुत लोगों की जान ले ली आपने, अब और नहीं। रोमी ने आवाज का पीछा किया तो देखा कि गहना मंदिर में एक कलश लिए खड़ी है। गहना को मंदिर में देख वो नागिन भी अपने असली रूप में आ गई, जो हूबहू गहना के जैसी दिख रही थी। ये एक और राज रोमी के सामने खुला था। नहीं बहना, अगर तूने शिवलिंग का जलाभिषेक किया तो मैं 100 सालों के लिए निद्रा में चली जाऊंगी। ऐसा मत करना बहना, इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। पर गहना ने उसकी एक नहीं सुनी और कलश से शिवलिंग पर जल डालने लगी। जैसे ही जल की बूंद शिवलिंग पर गिरी, सांप धीरे धीरे गायब होने लगे। उनका अस्तित्व मिटने लगा था। रोमी भी गहना की हम शक्ल को धीरे धीरे धूल होता सांप देख रहा था, पर पूरी तरह से मिट्टी में मिलने से पहले वो इतना कह गए, अगर शिवलिंग को कुछ हुआ तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, माफ। इसके बाद नागिन का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस हादसे के बाद गहना पूरी रात रोमी के साथ ही रुकी और उसे सारा मामला समझाते हुए कहा, रोमी, ये बात सच है कि मेरा खानदान इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए चुना गया था, पर हम थे तो सिर्फ एक इंसान ही, और इस शिवलिंग को पाने के लिए राक्षसों ने भी प्रयास किए थे। तब हमें एक वरदान से नवाजा गया था कि हर पीढ़ी में हमारे खानदान में 2 जुड़वा बच्चे होंगे जो इच्छाधारी नाग होंगे और उन्हें ही इस शिवलिंग की रक्षा करनी होगी। पर 5 पीढ़ियों पहले मेरी बहन नागिन को मेरे परदादा ने धोखा दिया और शिवलिंग चुराने की कोशिश करी। तब से मेरी बहन का मेरे खानदान के लोगों पर से विश्वास खत्म हो गया और उसने कसम खाई कि परिवार का कोई भी अगर इस मंदिर में आया तो वो उसे मार डालेगी। तब से कोई भी इस मंदिर में नहीं आता, और जिस नागेश से तुम मिले थे वो मेरे पिता नहीं है। हमारा परिवार तो अब कहीं और जा बसा है, और श्राप मिलने के बाद हमारी पीढ़ी में कभी कोई जुड़वा बच्चे भी पैदा नहीं हुए, न ही किसी को इच्छाधारी नाग का वरदान मिला। इसलिए दीदी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। वो जानती है हमारे जाने के बाद इस शिवलिंग की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो शिवलिंग का जलाभिषेक कर सारे सांप कैसे खत्म हो गए? वो इसलिए क्योंकि जल अभिषेक का मतलब है कि शिवलिंग सुरक्षित जमीन के नीचे चली गई है सोने के लिए। लेकिन अगर कभी भी शिवलिंग को खतरा हो, ये जमीन के वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे चल रहा हो। तुम्हारी बहन एक इच्छाधारी नागिन है, तो क्या तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो? तो क्या तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो? रोमी के इस सवाल पर गहना देखते ही देखते एक विशाल नागिन बन गई, जो रोमी के जिस्म से लिपट उसके ऊपर रेंगने लगी। पर अब रोमी डरा नहीं, बल्कि प्यार से उसे सहलाते हुए मुस्कुराने लगा था।